सेकंड बैक टू बैक रोड ट्रिप टू मनाली और इस बार फरवरी में स्नोफॉल देखने फैमिली के साथ। पर इस बार वॉल्वो नहीं बल्कि सेल्फ ड्राइव। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मनाली के रास्तों ने तो मेरा इंडियन रोड्स के लिए पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। इतनी स्मूथ जर्नी तो एक्सप्रेस वे पर होती है। मनाली पहुंचने के लिए टोटल 13 टनल्स पार करनी पड़ती हैं, जो अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और इसकी खूबसूरती आप सिर्फ अपनी गाड़ी से जाकर या ड्राइव करके ही समझ सकते हो। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई हुई हैं ये टनल्स। जहां पहले 16 घंटे लगते थे दिल्ली से मनाली पहुंचने में, अब सिर्फ 9 से 10 घंटे ही लगते हैं और आप ग्लेशियर्स के बीच में बैठे होते हो। 2025 जनवरी में इस बार ज्यादा बर्फगिरी नहीं थी, पर 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रिडिक्शन थी कि 70% स्नो होगी ही होगी और 4 फेब को तो 100% की प्रिडिक्शन थी। तो इसीलिए हम गाड़ी उठाते हैं और पहुंच जाते हैं मनाली। पर यार, इतना सूखा मनाली देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इससे पहले भी मैं फैमिली के साथ जब भी स्नोफॉल चेज करने आता हूँ, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स के साथ मैं स्नोफॉल देखने नहीं भी आता हूँ तो भी बर्फबारी हो जाती है। 31 जैन को हम सोलांग तक पहुंच जाते हैं और भाई, ये जगह तक बिल्कुल बर्फ नहीं थी। ऐसा लग रहा था अगर यहाँ नहीं तो कहाँ। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इस जगह को फरवरी जैसे ठंडे महीने में भी देखकर पता चल गया। वेदर दीज डेज हैव बिकम सो अनप्रिडिक्टेबल। तो क्योंकि हमने पहले मनाली कसोल सब घूमा हुआ था, इसीलिए हम सीधा होटल ही सोलांग वैली में ले लेते हैं, ये सोचकर कि मनाली में हो ना हो यहाँ जरूर बर्फ गिरेगी। बट मौसम बार बार हमें चकमा देता रहा। बादल बनते रहे, फिर हटते रहे, गरजते रहे, फिर शांत होते रहे। यहाँ सिर्फ स्नोफॉल का वेट करने से अच्छा नेक्स्ट डे हम सोचते हैं लाहौल ही हो आते हैं। एटलीस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी अटल टनल देख लेंगे। मैं तो यहाँ बहुत बार आया हुआ हूँ, पर फैमिली का फर्स्ट टाइम था। ये जगह सच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल डिजर्व करती है। मनाली की साइड से साउथ पोर्टल में एंटर करते हो आप ये 10 किलोमीटर लंबी टनल में, और निकलते हो नॉर्थ पोर्टल में एक अलग ही दुनिया में। ग्रीन से बिल्कुल सूखे पहाड़, रोहतांग पास के ग्लेशियल पहाड़ों को काट के ये जो टनल बनाई है ना भाई, अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को सैल्यूट है। यहाँ का टेम्परेचर मतलब कनाडा और रशिया को भी पीछे छोड़ दे। 1 फेब को यहाँ -22 डिग्री टेम्परेचर था, पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश ना होने की वजह से स्नोफॉल नहीं हुई। खैर, आगे जाते हैं तो लाइट स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और भाई, ये देखकर ना हमारी खुशी 7वें आसमान पे थी। मैंने स्नोफॉल बहुत बार एक्सपीरियंस की हुई है। इनफैक्ट एक बार कुफरी में तो 3 दिन तक स्नोफॉल बंद ही नहीं हुई थी। पर फैमिली के साथ स्नोफॉल का एक्सपीरियंस कभी कुछ खास हुआ ही नहीं था, इसलिए छोटी सी बर्फ की फुहार देखकर ही होप्स जाग गई।